मूवी की शुरुआत में किसी सीक्रेट रिसर्च सेंटर से एक आर्मी अपने ट्रक के कंटेनर में कोई टॉप सीक्रेट चीज लेकर जा रही होती है। उसी रोड की दूसरी ओर से एक न्यूली वेड कपल एंजॉय करते हुए अपनी कार चला रहे होते हैं और दोनों गाड़ी हाईवे में तेज रफ्तार से आती हैं। ट्रक का ड्राइवर अपने बगल वाले आदमी से बातें करते हुए गाड़ी चलाता है और कपल भी रोड पर ध्यान न देकर रोमांस करते हुए अपनी कार चला रहे होते हैं। अब दोनों गाड़ी एक दूसरे के पास आते ही सिक्योरिटी ट्रक का ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी घुमाता है और कपल की कार सीधे उस कंटेनर वाले ट्रक से जोर से टकरा जाती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी समय वो सीक्रेट कंटेनर ट्रक से सेपरेट होकर रास्ते में गिरकर खुल जाता है। तब एक सोल्जर तुरंत हेड ऑफिस को इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है और उससे ये पूछा जाता है कि क्या कंटेनर सेफ है। सोल्जर कहता है कि कंटेनर बीच रास्ते में गिरकर खुल गया है। तब उससे कहा जाता है कि कोई भी उसके पास मत जाना और तुम सब वहां से भाग जाओ। अब बाकी सोल्जर्स को ये खबर देने से पहले ही उस कंटेनर से एक पावरफुल ज़ॉम्बी तेजी से बाहर निकलता है और पास आए हुए एक सोल्जर को काट लेता है और उसको मार भी देता है। ये एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी होता है जिसके पास थिंकिंग पावर होती है और इसे ज़्यूस कहा जाता है। इसे देखकर सभी सोल्जर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं मगर इसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो एक एक करके सारे सोल्जर को काट लेता है। तब एक सोल्जर और उसका दोस्त वहां से एस्केप होने का ट्राई करते हैं लेकिन ज्यूस उन दोनों को भी बुरी तरह काट लेता है और उन्हें भी मार डालता है। फिर वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर यूएस के लॉस वेगस सिटी को देखकर जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर इसे मारने गए सभी सोल्जर्स जो कि अब अल्फा ज़ॉम्बी बन गए होते हैं उठकर सीधे इसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और अब दिखाते हैं कि शहर के काफी लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी का टाइटल दिखाया जाता है और टाइटल सॉन्ग शुरू होता है। टाइटल सॉन्ग के चलते दिखाते हैं कि लोगों को ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक मिलिट्री टीम क्रिएट की जा रही है। फिर इस टीम के हर एक मेंबर को दिखाया जाता है। ये टीम लोगों को बचाकर उन्हें सेफ जोन पर लेकर आती है। ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए उन पर फायरिंग की जाती है और बहुत ही बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं मगर इसके बावजूद भी ज़ॉम्बीज का आना कम नहीं होता और मिलिट्री टीम भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। अब ऐसे में कुछ और रास्ता न होने पर सिटी के सेफ जोन्स पर कंटेनर लगाकर लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। अब दिखाते हैं कि सिटी में लाखों लोग ज़ॉम्बी बनते फिरते हैं और यहाँ टाइटल सॉन्ग खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि उस मिलिट्री टीम के मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटीज पर ज्वाइन हुए होते हैं। इस मूवी का हीरो स्कॉट एक रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी करता है। ऐसे में एक दिन एक कसिनो का ओनर बिली स्कॉट से मिलने आता है और एक डील करता है। वो कहता है कि लॉस वेगस सिटी में लाखों ज़ॉम्बी होने के कारण गवर्नमेंट ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रयोग से ज़ॉम्बी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब इसी दौरान मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। वहाँ एक कसिनो के बेसमेंट पर $200 मिलियन कैश रखे हुए हैं और उसी बिल्डिंग के टेरेस पर एक हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के पहले अगर तुम इस मनी को लेकर आने में कामयाब रहते हो तो मैं तुमको पैसों का शेयर दूंगा। और ये सुनकर स्कॉट इस ज़ॉम्बी से भरी जगह फिर से जाने के बारे में सोचने लगता है। अब दिखाते हैं स्कॉट की बेटी कैट जो सिटी के बॉर्डर में काम कर रही होती है। बॉर्डर के कुछ लोग इलीगली सिटी में जाकर सरवाइव करने के लिए जरूरी चीजें लेकर आते हैं। ऐसे में गीता जो केट की खास दोस्त है पैसे न होने के कारण सिटी से सब कुछ पैसे लेकर आने जा रही होती है। तब केट उसको रोकती है और समझाती है कि सिटी में जाना सेफ नहीं है और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं। अब इसी बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। तब वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बट आकर दोनों से बदतमीजी से बातें करने लगता है। क्वारंटीन किए हुए लोगों के पास पैसों की कमी होने के कारण ये ऑफिसर्स लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता है और उनको टॉर्चर कर रहा होता है। उस रात स्कॉट को एक सपना आता है जिसमें उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बनकर उसी पर अटैक करने लगती है और स्कॉट ना चाहते हुए भी उसकी वाइफ को मार देता है। और ये देखकर केट उस पर नाराज होकर कहती है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। ये सोचकर स्कॉट बिली को फोन लगाकर उसे इस बारे में बात करता है। तब बिली कहता है कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो बल्कि तुम्हें एक टीम की जरूरत पड़ेगी और उससे अपनी टीम के साथ एक जगह पर आने को कहता है। अब स्कॉट अपनी टीम बनाने के लिए ज़ॉम्बीज को मारने के लिए पहले बनाई गई मिलिट्री टीम के मेंबर से मिलने जाता है। सबसे पहले वो मिलता है मारिया से जो एक मैकेनिक शॉप में काम कर रही होती है। वो उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि ये काम होने पर उसे भी पैसों का शेयर मिलेगा और मारिया भी इसके लिए राजी हो जाती है। फिर ये दोनों वेंड्रोय से मिलने जाते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारने में स्पेशलिस्ट है। वो भी इस टीम में आने के लिए रेडी हो जाता है और अब उन्हें एक हेलीकॉप्टर पायलट की जरूरत होती है। तब वो एक लेडी पायलट मरीन से मिलते हैं जो करीब 50 साल की लगती है लेकिन दिखने में बड़ी स्टाइलिश होती है। वो एक हेलीकॉप्टर फील्ड में नौकरी कर रही होती है मगर वो अपनी नौकरी से खुश नहीं रहती। स्कॉट उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैं आपको $20 मिलियन दूंगा। अब ये डील सुनकर वो इस प्रोजेक्ट के लिए तुरंत रेडी हो जाती है। अब इन्हें एक वॉल्ट ओपनर की जरूरत होती है क्योंकि मनी एक वॉल्ट के अंदर रखा हुआ होता है। फिर वो लुडविक नाम के युवक से मिलते हैं और उसे भी टीम में ज्वाइन करवा लेते हैं। अब यूट्यूब में माइकी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो बहुत से ज़ॉम्बीज को बड़ी तेजी से मार डालता है। अब स्कॉट की टीम उससे डील करके उसे अपनी टीम में लेते हैं और उसे और भी शूटर्स को साथ लेने को कहते हैं। अब अगले दिन स्कॉट की टीम बिली से मिलने उसके बताए हुए पते पर जाती है। बिली उस कसिनो का मॉडल दिखाकर उन्हें वॉल्ट तक पहुंचने का प्लान बताता है। वो कहता है प्लान बड़ा ही सिंपल है, गवर्नमेंट को
को ना पता चले इसलिए तुम लोगों को चलकर ही कैसीनो तक जाना होगा। वहां जाते ही वॉल्ट ओपन करके मनी लेकर उस बिल्डिंग के टेरेस पर पार्क किए गए हेलीकॉप्टर से वापस आना होगा और कहता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए अब सिर्फ 32 घंटे ही बचे हैं और तुम्हें ये प्रोजेक्ट इससे पहले खत्म करना होगा। अब ये सुनकर यूट्यूबर के साथ आया हुआ एक आदमी ज़ॉम्बीज़ के बीच जाने के डर से इस टीम से बाहर हो जाता है। बिली की टीम से मार्टिन भी इनकी टीम में ज्वाइन होता है जो इनके काम को मॉनिटर करने वाला होता है। अब स्कॉट केट से मिलकर बॉर्डर के पास इलीगली लेकर जाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन केट उससे बिना बात किए नाराज होकर जाने लगती है। तब स्कॉट उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनकर केट भी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। अब टीम के सभी लोग इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी होते हैं। अब क्योंकि लुडविक को पिस्टल चलाना नहीं आता, उसे शूट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब केट इस टीम को बॉर्डर पार लेकर जाती है और लिली को इस टीम में लेने को कहती है। लिली एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा होती है जो छुपके से सिटी में जाकर जरूरी कैश लेकर आया करते हैं और इसीलिए केट को लगता है कि लिली के इस टीम में ज्वाइन होने से उनको और हेल्प मिलेगी क्योंकि इस सिटी के अंदर की चीजों का उसे ज्यादा पता है। तभी केट का ध्यान दो रोते हुए बच्चों पर जाता है जो गीता के बच्चे हैं। उनके पास जाकर उनके रोने का कारण पूछने पर केट को पता चलता है कि गीता सिटी में कैश लेने गई थी पर वापस नहीं आई। केट गुस्से में आकर लिली को मारने लगती है और पूछती है कि तुम गीता को सिटी में लेकर क्यों गई, तुम्हें पता है ना कि उसके 2 बच्चे हैं। लिली कहती है मुझे ये सब नहीं पता था, पर जब हम सिटी से वापस आने के लिए निकले तब गीता हमारे साथ नहीं थी। फिर केट पूछती है कि क्या तुमने उसे मरते हुए देखा, और लिली ने ये नहीं देखा होता है। तब केट गीता को ढूंढने के लिए सिटी में जाने का फैसला कर लेती है और वो स्कॉट को उसे भी ले जाने को कहती है, लेकिन स्कॉट उसे समझाता है कि वो जगह बड़ी खतरनाक है और ये भी नहीं पता कि हम में से कितने लोग वहाँ से लौट कर आएंगे। केट जिद करने लगती है और कहती है अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं अकेली वहाँ चले जाऊंगी। अब स्कॉट को ना चाहते हुए भी उसको साथ ले जाना पड़ता है और वो राजी हो जाता है। उसी समय वहाँ लोगों से बदतमीजी करने वाला ऑफिसर बर्ट आ जाता है। अब लिली इससे भी अपनी टीम में लेने को कहती है और वो भी पैसों के लालच में आकर इस टीम में ज्वाइन हो जाता है। अब सभी लोग अपने बैग पर गैस कैंस लेकर आगे बढ़ते हैं। सिटी में पहुंचते ही कुछ अजीब आवाजें उनको सुनाई देती हैं और आवाजें सुनते ही ये छिप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है और यहाँ वहाँ नजर मारकर दूसरी ओर चला जाता है। अब ये सब आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक लिली बर्ड के पैर पर शूट करके उसके हाथों को बांध देती है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि लिली ने ये क्या कर दिया। तब लिली उन्हें एक्सप्लेन करती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इन ज़ॉम्बीज को मारकर हम सिटी के अंदर जा सकते हैं, मगर असल में ये इंसान नहीं है। ज़ॉम्बीज इस जगह पर अपना राज चला रहे हैं और वो हमसे एक बलि लेकर ही हमें अंदर जाने देंगे। और कहती है कि यहाँ 2 टाइप के ज़ॉम्बीज रहते हैं, एक है नॉर्मल ज़ॉम्बीज और दूसरे हैं अल्फा ज़ॉम्बीज जिनके पास सोचने की पावर है और ये ज़ॉम्बीज अपना किंगडम बनाने के लिए हमें यूज कर रहे हैं। फिर बर्ड को दिखाकर कहती है कि ये कोई अच्छा ऑफिसर नहीं बल्कि इसने कैंप में बहुत लेडीज को टॉर्चर किया है। उसी समय वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और दूर से एक लेडी ज़ॉम्बी जो ज़ॉम्बी क्वीन होती है वो दूसरे ज़ॉम्बी के साथ कार से जंप करते हुए आती है और बर्ड के पास आकर चिल्लाती है। वो टीम के बाकी लोगों को भी देखती है मगर उन्हें कुछ नहीं करती। अब दोनों ज़ॉम्बीज बर्ड को एक बिल्डिंग के अंदर खींच कर लेके जाते हैं। इधर कैट देखती है कि वो ज़ॉम्बीज उसे कहाँ लेके जा रहे हैं और लिली कहती है कि ये ज़ॉम्बीज लोगों को उस बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और उनकी तरह बदल देते हैं। अब कैट समझ लेती है कि गीता को बचाने के लिए उसे उस बिल्डिंग में जाना ही होगा। अब इस बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज बर्ड को ले जाकर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ फेंक देते हैं। तब वहाँ ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस आता है जो दिखने में बड़ा ही खतरनाक है और वो क्वीन को देखता है और क्वीन प्रेग्नेंट है इस बात से खुश होकर जोर से चिल्लाता है और उसके साथ बाकी ज़ॉम्बी भी चिल्लाने लगते हैं। फिर ज़्यूस बर्ड का हाथ काट कर ये कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है कहकर उसको फेंक देता है। तब दूसरे ज़ॉम्बी उसको खींचकर कोई और जगह लेके जाते हैं। इधर लिली और टीम एक बिल्डिंग के अंदर के रास्ते से आगे बढ़ती है क्योंकि रोड से जाना सेफ नहीं होता और बिल्डिंग में जाते ही उन्हें काफी लोगों की लाशें और हड्डियां दिखती है। अब आगे बढ़ते ही वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो अंधेरे में खड़े खड़े सो रहे होते हैं। लिली टीम्स को कहती है कि ज़ॉम्बीज को टच किए बिना एक एक करके चलते रहो और वो लोग इसी तरह शोर किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टीम को बिली के टीम मेंबर मार्टिन पर ट्रस्ट नहीं होने के कारण चेम्बर्स जिसे माइक ने अपने साथ लाया हुआ होता है उससे पहले आगे जाने को कहती है। अंधेरे में ये लोग गलत रास्ते से आगे न जाए इसीलिए ग्लो स्टिक का यूज करते हैं, यानी फॉलो करने वाला आदमी उस ग्लो स्टिक को आगे लेकर सही रास्ते से जाता है। ऐसे में मार्टिन आगे जाकर उसकी ग्लो स्टिक को गलत रास्ते पर जानबूझकर फेंक देता है ताकि चेम्बर्स उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाए और ठीक यही होता है। चेम्बर्स गलत रास्ते से जाने लगती है तब उसका बैग लगकर एक ज़ॉम्बी उठ जाता है और वो उसको बिना शोर के मार डालती है। अब कुछ और ज़ॉम्बीज उठकर उसके पास आने लगते हैं और चेम्बर्स उन्हें भी मार डालती है। ऐसे में एक ज़ॉम्बी का हाथ लगकर कुछ बर्तन नीचे गिरते हैं और ये आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उठकर उस पर अटैक करने लगते हैं। चेम्बर्स इनको शूट करते हुए डोर की तरफ भागती है मगर मार्टिन डोर बंद कर देता है। फिर यहाँ वहाँ भागकर वो एक विंडो से बाहर जंप करती है मगर ज़ॉम्बीज उसे छोड़ते नहीं और वो सब इस पर
पर टूट पड़ते हैं और एक साथ मिलकर उसको काट लेते हैं। ये देखकर मिकी उसकी गैस कैन को शूट करता है, जिससे वहां पर एक्सप्लोजन होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज के साथ मर जाती है। अब स्कॉट की टीम बिली के कैसीनो पर पहुंच जाती है और वहां के कुछ ज़ॉम्बीज को मारकर बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर पैसों का वॉल्ट रखा है। सभी लोग अलग अलग रास्तों पर जाकर अपना काम करते हैं। मैरिन टेरेस पर जाकर उस हेलीकॉप्टर को देखती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। क्या मुझे ऐसे भंगार हेलीकॉप्टर को उड़ाना होगा, ये सोचकर वो उसको ठीक करने लगती है। मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर ही रुके होते हैं, तब अचानक लिली शूट करने लग जाती है। क्वीन ये सुनकर उसके पास आती है और लिली उसे शूट करके उसको कैप्चर कर लेती है। तब क्वीन के साथ आया हुआ ज़ॉम्बी मार्टिन पर हमला करता है और लिली उसको भी शूट करके मार डालती है और मार्टिन जाकर क्वीन की गर्दन काटकर उसका सर शरीर से सेपरेट कर देता है और उसे अपने हाथ में रखता है, जिससे क्वीन जोर से चिल्लाती है जो ज़्यूस को सुनाई देता है। चीख सुनते ही ज़्यूस गुस्से में आ जाता है और एक रूम में जाता है जहां गीता और कुछ लड़कियों को इसने कैद किया होता है। वो एक लड़की को खींचकर लेके आता है। इधर लिली मार्टिन से कहती है कि ये तो डील में नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ ब्लड सैंपल की जरूरत थी। मार्टिन कहता है अगर मैं इसे अपने बॉस को दूंगा तो वो कितने खुश होंगे और मेरे लिए मनी निकालना कोई मिशन नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी का सर ही मेरा मिशन है। और ये कहकर वो क्वीन का सर अपने बैग में डालकर निकल जाता है। इधर स्कॉट लिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए जनरेटर में पेट्रोल फिल करते हुए कैट से माफी मांग रहा होता है, जिस पर कैट कहती है कि मॉम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने के कारण ही आपने उन्हें मार दिया था, मगर मैं आपसे नाराज इसलिए थी क्योंकि मॉम के जाने के बाद आप मुझसे मिलने तक नहीं आए। और ये कहकर वो चली जाती है। अब जनरेटर ऑन होते ही सब लिफ्ट से बेसमेंट पर जाते हैं और वॉल्ट को देखते हैं। अब लुडविक कहता है कि वॉल्ट में इतने सारे पैसे हैं तो जरूर यहाँ हाई सिक्योरिटी लगाई होगी और कोई इनविजिबल ट्रैप भी हो सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए वो ज़ॉम्बीज को यूज करते हैं और उन्हें वॉल्ट की तरफ जाने को कहते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वॉल्ट तक जाने के बजाय वापस इनकी तरफ आने लगते हैं। तब वो लोग उस रास्ते पर एक कटा हुआ हाथ फेंकते हैं और अंत में बचा हुआ ज़ॉम्बी उस हाथ को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और पहला कदम रखते ही कुछ एरोज उसे एंट्रैप कर लेते हैं और दूसरा कदम रखते ही उस पर ऑटोमेटिक फायरिंग होने लगती है। अब ये ट्रैप खत्म हो गए हैं, ये सोचकर ये लोग शांत होने लगते हैं कि अचानक वॉल्ट का डोर दोनों साइड से बंद होकर ज़ॉम्बीज को पीस देता है। ये लोग शुक्र मनाते हैं कि वो जल्दी में वहां नहीं गए। इधर ऊपर बाकी के टीम मेंबर्स टीवी में न्यूज देखते हैं कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर स्ट्राइक का टाइमिंग चेंज कर दिया होता है और उसी दिन शाम को बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले होते हैं। अब शाम होने के पहले इन्हें मनी लेकर लौटना पड़ेगा। ये सोचकर बाकी लोग बेसमेंट पर आकर वॉल्ट ओपन करने के लिए और कितना समय लगने वाला है इस चीज की खबर लेते हैं। तब लुडविक कहता है कि इसके लिए लगभग 30 मिनट तो लगेंगे ही, पर मुझे ये जगह शांत चाहिए। ये कहकर वो वॉल्ट ओपन करना शुरू कर देता है। यहाँ बिल्डिंग के बाहर ज़्यूस पहुंचता है और बिना सर वाली क्वीन का शरीर देखकर जोर से चिल्लाने लगता है और ये पता करता है कि उसका बच्चा जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका बच्चा मर चुका होता है और इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर जोरों की आवाजें करता है और क्वीन के शरीर को उसके बिल्डिंग में ले जाकर उसका पेट फाड़ कर देखता है और वहां से बच्चा निकालता है। मगर मरे हुए ज़ॉम्बी बच्चे को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और भयानक आवाजें करते हुए वो अपनी सेना को लेकर उस कैसीनो बिल्डिंग पर एक घोड़े पर बैठकर जाता है। ये घोड़ा दिखने में बहुत ही भयानक होता है। इतने में कैट स्कॉट को बिना बताए ज़ॉम्बीज की बिल्डिंग में यानी जहाँ गीता को रखा है वहाँ पहुंच जाती है और सभी ज़ॉम्बीज बाहर आकर निकलने लगते हैं और वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इधर कैसीनो में वॉल्ट को खोलकर सब खुशी से पैसों का बैग लेकर भर रहे होते हैं। तब स्कॉट को केट कहीं नजर नहीं आती और वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वो भी केट के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन ज़्यूस अपनी सेना के साथ बिल्डिंग में आ चुका होता है। इसलिए मारिया स्कॉट से कहती है कि तुम अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये कहकर दोनों निकलते हैं। तब लिफ्ट का डोर खोलते ही एक ज़ॉम्बी तेजी से बाहर आकर मारिया का गला पकड़कर उसको ट्विस्ट करता है और स्कॉट को अटैक करने आता है। इधर लिली, मिकी और मार्टिन सभी पैसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मार्टिन ऊपर चढ़ते ही डोर बंद करके इन्हें नीचे लॉक कर देता है। यहाँ लुडविक और वेंड्रो बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा ये सोचकर वॉल्ट के बाहर निकलते हैं। तब वहाँ ज़ॉम्बीज आकर उन्हें अटैक करते हैं और ये दोनों एक एक ज़ॉम्बी को शूट करते हैं। अंत में वहाँ ज़्यूस आता है जिसे ये दोनों शूट करने लगते हैं, मगर अपने फेस पर मेटेलिक मास्क होने के कारण उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज़्यूस उसे काटने जा रहा होता है, मगर इतने में लुडविक उसे वॉल्ट के अंदर धक्का दे देता है और डोर बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है। इधर मार्टिन भागकर क्वीन का सर दिखाकर बचने की कोशिश में अपना बैग खोलता है, मगर उसमें क्वीन का सर नहीं होता क्योंकि लिली ने छुपके से वो बैग को बदल दिया होता है। अब यहाँ ज़ॉम्बी टाइगर पहुंच जाता है और मार्टिन के पास धीरे से आकर उस पर झपटकर उसको मार डालता है। इधर स्कॉट और मिकी हॉल में पहुंचते ही वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं और अपना बेस्ट ट्राई करते हुए वो ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का आना कम नहीं होता। बहुत कोशिश करने पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज मिकी को पकड़कर काटने लगते हैं। तब उसका मनी बैग खुलकर सारे पैसे उड़ने लगते हैं और ये देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने पैसों के लिए अपनी जान दे दी हो। फिर वो खुद ही अपने गैस कैन को ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज के साथ मर जाता है। अब इधर स्कॉट और लिली टेरेस पर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यूस आ जाता
जाता है और लिली तुरंत अपने बैग से क्वीन का सर निकालकर उस पर पिस्तौल एम करती है और ज्यूस को रोकती है और स्कॉट को हेलीकॉप्टर में बैठने को कहती है। लिली की नजर हटते ही ज्यूस उस पर एक खंबा फेंकता है तो वो सीधे लिली के सीने में जाकर वॉल में घुस जाता है और लिली इसका बदला लेने के लिए क्वीन का सर बिल्डिंग के नीचे डाल देती है और वो सर नीचे गिरकर फट जाता है। ज्यूस भी गुस्से में आकर लिली का गला काटकर ज़ॉम्बीज की बिल्डिंग में चला जाता है। इधर केट गीता को लेकर ज़ॉम्बीज से बचाकर आ रही होती है, तब वहाँ बर्ट आता है जो अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। वो इन दोनों के साथ भागने वाली दूसरी लड़की को काट लेता है, तब केट इस पर गोली चलाकर इसको मार डालती है। अब ऐन वक्त पर ज्यूस वहाँ पहुंच जाता है और इनका पीछा करता है। स्कॉट इस बिल्डिंग के टेरेस पर अपना हेलीकॉप्टर पार करके कैट और गीता को बचाने के लिए नीचे जाता है और ज्यूस को शूट करता है और ये तीनों भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। उसी समय ज्यूस इनका पीछा करते हुए भागकर हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और ये लोग पिस्टल से ज्यूस को शूट करते हैं मगर उसे कुछ भी नहीं होता और ज्यूस स्कॉट को काट लेता है। अब हेलीकॉप्टर सेफ जोन में आ चुका होता है और ठीक उसी समय पर वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। स्कॉट जैसे तैसे लड़कर ज्यूस के सर पर पिस्टल चलाकर उसको मार डालता है। अब यहाँ भंगार हेलीकॉप्टर बॉम्ब ब्लास्ट के शॉक वेव में फंसकर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। फिर दिखाते हैं कि केट हेलीकॉप्टर से बाहर निकलती दिखाई देती है और गीता और पायलट वहीं मर चुके होते हैं और स्कॉट ज्यूस के काटने की वजह से धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। शहर में एक भी ज़ॉम्बी आ गया तो पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा और ये सोचकर केट अपने दिल पर पत्थर रखकर स्कॉट को शूट करके मार डालती है। अब कोई भी ज़ॉम्बी सेफ जोन में नहीं है। उसी समय वहां आए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर केट को देखते ही वहां रोककर उसको लेके जाते हैं। वहां वेंड्रो कसिनो से पैसों के बैग भरकर लेकर आता है और तुरंत एक एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक एरोप्लेन को रेंट में देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वहां की कैबिन स्टाफ उसको मना कर देती है, ये कहकर कि वो प्राइवेट जेट है और वो हम आपको नहीं दे सकते। वेंड्रो उसके सामने अपने बैग में से पैसे के गट्ठे निकालता है और उसको देखकर वो लड़की बड़ी स्माइल देते हुए कहती है, मैं अरेंज करती हूँ सर, मैं अभी आपके लिए एक प्लेन रेडी करती हूँ। वेंड्रो प्लेन के अंदर ड्रिंक्स की बोतल खाली किए जा रहा होता है और साथ ही साथ उन एयर होस्टेस को भी ड्रिंक लेने को कहता है। उनके मना करने पर ये उनको कन्विंस करके पीने लगता है कि अचानक उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तब वो इससे पूछते हैं क्या प्लेन रोकना है और ये कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे वॉशरूम तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और वॉशरूम जाते ही वो अपने हाथ में ज़ॉम्बी का कटा हुआ निशान देखता है और ये उसकी बॉडी में स्प्रेड होकर वो एक अल्फा ज़ॉम्बी बनने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसे और भी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को जरूर देखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।